हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्निंग गीक्स। मेरे चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। आज वाली वीडियो जो है, आज है वीडियो हमारे पास इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ विंडोज़ 10 को हम लोग अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करेंगे। सभी के प्रोसीजर जो हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 सभी के प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है या फिर आपको एक बूटेबल सीडी बनानी है और इस सीडी को अपने जो आपका सीडी रोम है उसमें डाल देना है। डालने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, जैसे यहाँ ब्लू स्क्रीन आपको दिख रही है। ये यहाँ पर ब्लू स्क्रीन आप लोगों के पास आ जाएगी। तो जो भी विंडोज़ आप लोग इंस्टॉल करोगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये विंडोज़ 10 का सेटअप है जनरली। तो देखिए, लैंग्वेज टू इंस्टॉल, हमें किस लैंग्वेज में इसे इंस्टॉल करना है। आप लोग अपने लैंग्वेज जो है जनरली हमारी इंग्लिश ही रहती है। अगर कोई फॉरेनर है, कोई और है, तो वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकता है फ्रॉम देयर। ठीक है। उसके बाद देखिए, टाइम और करेंसी फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ये भी यूनाइटेड स्टेट रहेगा और जो कीबोर्ड लेआउट है वो भी हमारी यूएस रहेगी। बेसिकली सभी जो विंडोज़ का इंटरफेस है वो इंग्लिश ही रहता है ऑलमोस्ट सभी का, तो इसलिए हम लोग इसे इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश करने के बाद नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ जो स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, जिन्हें बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो जो आपका डेटा है, जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा पड़ा है, वो सारा का सारा उड़ जाएगा। अगर आप लोग गलती से कोई स्टेप छोड़ दोगे या लीव कर दोगे, तो कोई स्टेप छोड़ देंगे, सीधी सीधी आपकी जो सज़ा हो जाएगी वो ये है, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद एक सेटअप आएगा, देयर इज अ सेटअप इज स्टार्टिंग। जो आपका सेटअप है विंडोज़ का स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग विंडोज़ इंस्टॉल करने लगो, आपका जो लैपटॉप है वो 100% पावर पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। मतलब बीच में पावर ऑफ नहीं होनी चाहिए विंडोज़ इंस्टॉल करते टाइम। अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो इट लीड्स टू हार्डवेयर डैमेज, या फिर आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाएगी, या आपका हार्डवेयर जो है कोई डैमेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, अब हमारे पास जो है इंटरफेस आ चुका है विंडोज़ 10 का। वो बोल रहा है कि विंडोज़ 10 अगर आपको होम डालनी है, कौन सी डालनी है, आपको होम डालनी है, आपको प्रो डालनी है, आपको एजुकेशन पर्पस के लिए डालनी है, कि या आपको एंटरप्राइज एडिशन डालना है। जनरली जो बेस्ट हमारे पास चलती है सभी के जो लैपटॉप्स में और घर में जो चलती है जनरली, वो प्रो ही चलती है। तो हम लोग इसे प्रो को चूज़ करते हैं। प्रो को चूज़ करने के बाद हम लोग इसे नेक्स्ट पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो दैट इज़ नेक्स्ट। ये अब जो है लाइसेंस है, इसका टिक करना है, नेक्स्ट पे आ जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 7 है, अब आप उसे अपग्रेड करने वाले हो, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको अपग्रेड कर सकते हो। मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो है एक फ्रेश विंडो जो है, ओनली नई विंडो इंस्टॉल करो। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली। जो ये लिखा हुआ है कस्टम, आप लोग विंडोज़ इंस्टॉल करो नई, बिल्कुल फ्रेश कॉपी। तो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्पेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरी जो हार्ड डिस्क है उसका स्पेस है जी 50 GB। ठीक है। तो एक चीज़ का और भी ध्यान रखना कि जब भी आप लोग इंस्टॉल करने लगोगे, आपका जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जो पार्टीशन बने हुए हैं C D E F, तो जो सी ड्राइव है उसके अंदर ही विंडो जाती है हमेशा। तो सी ड्राइव के अंदर आपको कुछ नहीं रखना है। अगर आप लोग सी ड्राइव के अंदर कोई डाटा रखते हो और इस स्टेप पे आते हो, तो जो भी डाटा आपका है वो उड़ जाएगा। ठीक है। जो डाटा आप लोग रखोगे वो उड़ जाएगा, क्योंकि हम इस ड्राइव को हम लोग फॉर्मेट करने वाले हैं। फॉर्मेट करके इसे हम लोग नया बनाएंगे। तो ये देखिए, आपको क्या करना है। मैंने ये ड्राइव जो है नया बना लिया है। ये देखो, मेरा ड्राइव बन चुका है 49.4 GB का। अब मुझे इस ड्राइव को फॉर्मेट करना है। ये मैंने फॉर्मेट कर दिया। ये जो कह रहा है, फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि जितना भी डाटा आपका सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी डाटा सी ड्राइव में मत रखिए, हमेशा D E F जो बाकी के ड्राइव्स हैं उनमें रखिए। तो वो बोल रहा है कि अगर आप लोग इसको फॉर्मेट करते हो तो सारा डाटा जो है इसके ऊपर से लॉस हो जाएगा। हम लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं, फ्रेश कॉपी है, दैट इज़ ओके। अभी कुछ टाइम लेगा फॉर्मेट कर। ये देखिए, इसने इसको फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेट करने के बाद क्या होगा, आप लोग उसे एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
ये जो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो है इंस्टॉलिंग विंडोज़ इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी आपके सी ड्राइव के अंदर। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है 5 मिनट भी ले ले, 10 मिनट भी ले ले, 20 मिनट भी ले सकता है। ये टोटली अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है कितना स्ट्रांग है। i3 है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, i5 है तो थोड़ा कम लेगा, i7 है तो बहुत कम लेगा। ठीक है, ये आपकी रैम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपकी रैम जो है इसको अडेप्ट कर लेगी और इसे इंस्टॉल कर देगी। ये एक मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश कॉपी जो हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो डालना सिखा रहा हूँ, विंडोज़ 10। सभी जितने भी इसके स्टेप्स हैं उन्हें आप लोग प्रॉपरली फॉलो करना और ध्यान से देखना कि कौन कौन सा स्टेप क्या क्या काम कर रहा है। यहाँ देखिए आप लोग, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, दैट मीन्स ये जो है 100 तक जाएगा। अभी ये 5% हुआ है ओनली। ये सिर्फ ये जब 100% पे जाएगा उसके बाद आपकी विंडोज़ जो है प्रॉपरली इंस्टॉल होगी, तो ये समय लेगा। मेरे पास अभी जो करंटली प्रोसेसर है वो मीडियम टाइप का है, तो मीडियम टाइप के प्रोसेसर में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो टाइम लेगा। 8% हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने स्किप कर दिया था, तो अभी ये 93% पर पहुंच चुका है। ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 100% होगा तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 50% जो काम है वो हो चुका है। मैंने बताया है आपको पहले भी कि इसमें टाइम भी लग सकता है। प्रोसेसर अगर ज़्यादा फास्ट है तो ये इजीली 5 और 10 मिनट्स में हो जाएगा। देखिए 96% हो गया है ये अभी। ये जो नीचे बार है ये इसकी स्टेटस बार है, ये बता रही है कि ये पूरी विंडो कब तक इंस्टॉल होगी। ये कंप्लीट यहाँ तक जाएगी, लास्ट तक। देखिए फ्रेंड्स, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग फीचर्स, 3 चीज़ें डल चुकी हैं। हमें 2 चीज़ें और जो है विंडोज़ को डालनी है। ये दोनों चीज़ें डलने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, जो अपडेट्स हैं और जो आपकी विंडो की सीडी के अंदर अपडेट्स हैं उन्हें डाल रही है। ये देखिए अपडेट्स भी इंस्टॉल हो गए। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो हो जाएगी फिनिशिंग अप। फिनिशिंग अप करने के बाद आपकी जो विंडोज़ है 80% इंस्टॉल हो जाएगी। अब रह जाएगा आपके पास सिर्फ 20% काम। ये देखिए, ये होने के बाद ये एक रीस्टार्ट मांगेगा आपसे। आपको इसको मैनुअली ही रीस्टार्ट होने देना है, यहाँ रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक नहीं करना है। ये मैनुअली रीस्टार्ट होगा। मैनुअली रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है उसे छेड़ना नहीं है। ये लोगो आ जाएगा विंडोज 10 का। विंडोज 10 जो है लोड हो रही है, देखो। ये थोड़ा सा समय लेगी, घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेगी और डायरेक्टली आपको इंटरफेस दिखा देगी। पेशेंस रखो, घबराओ मत भी कुछ गलत हो गया है। बिल्कुल सही स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं तो बिल्कुल सही ही विंडो डलेगी। बस ये है कि थोड़ा ये टाइम लेती है विंडो डलने में। गेटिंग डिवाइस रेडी, स्टार्टिंग सर्विसेज, सर्विस स्टार्ट कर रहा है। ये जो विंडो है, आप लोग विंडोज़ 10 जो है अभी लेटेस्ट चल रही है, आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी इशू के। गेटिंग डिवाइस रेडी 50%, 100% गेटिंग रेडी। मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियो, एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप लोग जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग जो है उन वीडियोस को देख के ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो विंडो एक्सपी हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, विंडोज़ 2000 हो, 98 हो। आप लोग कोई भी विंडो डाउनलोड कर सकते हो। गेटिंग रेडी।
इसके बाद सिर्फ जो हमारे पास इंटरफेस आएगा वो टोटली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, दिखाई देने वाला इंटरफेस होगा। आप लोग जो है जो कमांड्स हैं जो वो पूछेगा आपको सिर्फ वही देना है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है, कौन सी फ़ोटो रहनी चाहिए, कौन सा क्या पासवर्ड रहना चाहिए, क्या आपका क्या पासवर्ड रहेगा आपका, और यूज़र नेम क्या रहेगा आपका, लॉगिन आईडी क्या रहेगी, ये सब चीज़ें पूछेगा क्योंकि अभी 80% विंडोज़ जो है आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। तो ये फॉर्मेलिटी अभी आपसे पूछने वाला है, जिसमें ये आपसे आपके लॉगिन आईडीज और पासवर्ड्स और डेट, टाइम, इंटरनेट की कंपैटिबिलिटी, ये सब चीज़ें पूछेगा। तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो विंडोज़ है, जो इंस्टॉलेशन का काम था वो अभी पूरा हो चुका है। अब ये आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम खुलने वाला है। जस्ट अ मोमेंट, ये अभी आपको दिखाएगा कि क्या ऑप्शंस आपको अभी आगे मिलने वाले हैं फर्दर। विंडोज़ इंस्टॉल करते टाइम हमेशा एक तो पावर का जो ध्यान रखो कि हमेशा पावर आपकी रहनी चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, और दूसरा आपका पेशेंस, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। एक और जो स्टेप्स हैं वो ऐसे धीरे धीरे फॉलो करने हैं, कोई स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टेप गलत हो गया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि विंडोज सी हमने एक फॉर्मेट किया ड्राइव, अगर कोई और ड्राइव में आप लोग क्लिक करके डिलीट या प्रेस से फॉर्मेट प्रेस कर देते हो तो सारा डेटा उड़ जाएगा। ये बहुत ध्यान से करने वाला काम होता है। तो जब भी आप लोग जो है विंडोज इंस्टॉल करने लगो, मेरी वीडियोस को एक बार जरूर फॉलो कर लो। अगर डेटा लॉस हो गया तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है उसे रिकवर करना। देखिए फ्रेंड्स, अब रीज़न आ गया आप लोगों के पास भी, कौन सा रीज़न है। तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था ये जो सभी स्टेप्स अब फॉलो करवाएगा आपसे। ये देखिए कीबोर्ड लेआउट, जो कीबोर्ड लेआउट है फ्रेंड्स, ये आपको यूएस ही रखनी है। जो हम लोग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड, वो यूएस टाइप का है। सेकंड, कीबोर्ड लेआउट अगर आपको किसी और लैंग्वेज में भी काम करना है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, तो हमें अभी नहीं करना है तो स्किप करेंगे। बस ये होने वाली इंस्टॉल, अभी आपके पास आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। लेट्स कनेक्ट टू द नेटवर्क। ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो आपका नेटवर्क जो है इंटरनेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग आई डोंट हैव इंटरनेट करके आगे स्किप कर सकते हो स्टेप को। नेट से इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि वो अपडेट लेगा इंटरनेट से अगर कोई करंट आया होगा तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है कंटिन्यू विद द लिमिटेड सेटअप करके आगे बढ़ सकते हो। देखिए कंप्यूटर नाम मांग रहा है, वो क्या नाम देना है। मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर पीसी। नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। ये वही पासवर्ड है, जब आप अपना विंडो ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। कंफर्म कीजिए अपने पासवर्ड को। अब आ जाएगा आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस दीजिए, आपका पेट नेम क्या था, जो भी था वो लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन दे दिए, आपका ओल्डेस्ट कजिन का क्या नाम था, वो डाल दीजिए।
थर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन डालिए, आपका चाइल्डहुड नेम क्या था वो डालिए। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस पूछेगा कि अगर आप लोग बाय चांस अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो उसे रिकवर करने के लिए आपको यही 3 ऑप्शंस देगा जो ऊपर आपने दिए हैं। आपका चाइल्डहुड नेम क्या है, आपके कजन का क्या नाम है, जो चूज करोगे वही देगा। ज़्यादा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू हेल्प विद डिजिटल असिस्टेंट, हमें डिजिटल असिस्टेंट चाहिए, चलिए क्रोटाना चाहिए, तो आप लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। प्राइवेसी देखिए, प्राइवेसी सेटिंग जो आप डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है बस आपको एक्सेप्ट करना है इसको, ज़्यादा कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो लिखा हुआ है बस उसे एक्सेप्ट कर देना है। ये लीजिए, आपकी विंडोज़ जो है इंस्टॉल हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी आ गई है, वो भी लेटेस्ट विंडोज़ 10, जिसके जो है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर जो हैं 300 350 400 रुपये लेते हैं विंडोज़ इंस्टॉल करने के। तो आप लोग ये वीडियो देख के विंडोज़ खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। बस ये विंडोज़ आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपका जो डेस्कटॉप है यहाँ पर, जहाँ वो माई कंप्यूटर है और जो माई डॉक्यूमेंट है वो शो हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया है कंप्लीटली बिना किसी इशू के। हाइलाइट्स मैं आपको देना चाहूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए, पेन ड्राइव के अंदर सीडी होनी चाहिए बूटेबल। उसके बाद आपको बूटेबल होने के बाद जब आप सीडी उसको अपने कंप्यूटर के सीडी रोम में डालोगे, आफ्टर दैट क्या करना है, ऑप्शन आएगा सीधा, जो मेरी वीडियो है डायरेक्टली वहीं से शुरू हुई है, जो ऑप्शंस आपके कंप्यूटर पे आएंगे, फिर फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना। मेन हाईलाइट क्या है, पावर आपकी ऑफ नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर आपका ऑफ नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है, स्टेप्स को क्लियरली फॉलो अप करो, और सी ड्राइव के अंदर कभी भी कोई डेटा जो है मत रखो, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा जो है डिलीट कर देगी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इसे फॉर्मेट करोगे तो। विंडोज़ 10 लेटेस्ट है, सभी को पता है, वन ऑफ द लेटेस्ट और बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी की। मैं ज़्यादा जनरली प्रेफर करता हूँ विंडोज़ 7 को, मैं 10 प्रेफर बहुत कम करता हूँ, क्योंकि 10 के अंदर 10 लीड्स टू मोर ऑप्शंस, 10 के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी ऑप्शंस किसी ऑलमोस्ट नॉर्मल व्यक्ति के लिए यूजेबल है। ये लीजिए फ्रेंड्स, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर डल चुकी है। वेलकम टू विंडोज़ 10। आप लोग जो है अपना देख सकते हो, विंडोज़ 10 यहाँ पर डल गई है। वेयर इज़ माई पीसी, ये हमारे पास माई पीसी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि विंडोज़ 10 जो है किस ड्राइव में डली है। विंडोज़ 10 का आपके पास जो वॉलपेपर आ चुका है, ये देखिए मेरी सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ 10 जो है डल चुकी है। फॉर 50 GB का था, 30 GB फ्री पड़ी है, दैट मीन्स 20 GB की ऑपरेटिंग सिस्टम थी ये, 20 GB की। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल ऑपरेटेबल, बिल्कुल बढ़िया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डल जाएगा, बस आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन है वो भी विंडोज़ 10 की आपको बड़े ध्यान से आपको समझ में आ गई हो। स्टेप्स को फॉलो करो, ट्राई करके देखो, कोई ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में लिखो, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय।